Hello, my dear learners. Namaskar and welcome to this channel. I am Rakesh. In this video, I am going to read and translate the written post on YouTube into Hindi. So, my dear learners, this is the best way to learn English through Hindi language. So, guys, आइए इंग्लिश में लिखे इस रिटन पोस्ट को हिंदी में समझें और इंग्लिश को इम्प्रूव करें। सो गाइज, रीडिंग एंड ट्रांसलेशन मेथड के जरिए इंग्लिश को इम्प्रूव करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द पर्सन फ्रॉम वेयर आई हैव टेकन द रिटन पोस्ट, that is Prashant Ji Yoga channel. This is the person I have taken the written post. प्रशांत जी योगा चैनल के माध्यम से ये जो है योगा ट्रेनर है, प्रैक्टिस करवाने का काज ऑनलाइन करवाते हैं। प्रशांत जी योगा चैनल के माध्यम से कम्युनिटी पोस्ट में शेयर किए गए कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में है और उसी को हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे रीडिंग एंड ट्रांसलेशन के जरिए और इस प्रकार इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। दिस इज़ द बेस्ट वे। द फर्स्ट पैराग्राफ आई रीड। द बेस्ट वे टू हैंडल लाइफ इज। कहा जा रहा है द बेस्ट, गुड का सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट, यानी कि गुड मतलब अच्छा, बेटर मतलब उससे अच्छा, और जब सबसे अच्छा की बात करते हैं तो बेस्ट। जैसा कि आप जानते हैं द बेस्ट वे सबसे अच्छा तरीका टू हैंडल लाइफ, जीवन को संभालने का जो सबसे अच्छा तरीका इज है। सो आई रिपीट, द बेस्ट वे यानी कि सबसे अच्छा तरीका टू हैंडल लाइफ, जीवन को संभालने का इज है। दिस इज द हिंदी मीनिंग। बी काम व्हेन यू गेट एंग्री। कहा जा रहा है बी काम, बी मतलब होना, बनना, रहना। दिस इज द मीनिंग इन हिंदी एंड डिफरेंट फॉर्म इन हिंदी। सो यहाँ पर बी का मतलब होना से या रहना, बनना। यहाँ पर बी का मतलब रहना या होना से रिलेटेड है। बी काम, काम मतलब शांत, यानी कि शांत रहिए या शांत होइए, ऐसा कह सकते हैं। दिस इज एन इम्परेटिव सेंटेंस। बी काम, शांत रहिए। कब? व्हेन यू गेट एंग्री, जब आप हो जाते हैं एंग्री, नाराज। जब आप नाराज हो जाते हैं उस समय बी काम, शांत रहिए। सो व्हेन एज अ कंजंक्शन का कार्य कर रहा है। व्हेन का मतलब जब, एज अ हिंदी मीनिंग जब आप गुस्से में हो जाते हैं, जब आप नाराज हो जाते हैं। गेट का मतलब हो जाना, जैसा कि आई गेट हैप्पी, मैं खुश हो जाता हूँ। सो सिमिलरली यू गेट एंग्री, आप नाराज हो जाते हैं। तो इस प्रकार बी काम, शांत रहिए जब आप गुस्से में हो जाते हैं, जब आप नाराज हो जाते हैं। दिस इज द हिंदी मीनिंग। नेक्स्ट, बी ऑनेस्ट। बी ऑनेस्ट यानी कि बी मतलब रहना, होना। ईमानदार बनिए, ईमानदार रहिए। वेन जब, ट्रबल काम्स जब ट्रबल यानी कि परेशानी आती है, काम्स यानी कि जब परेशानी आती है उस समय क्या होना चाहिए? बी ऑनेस्ट, ईमानदार बनिए, ईमानदार रहिए। दिस इज द हिंदी मीनिंग। नेक्स्ट, बी सिंपल। बी सिंपल, बी सिंपल व्हेन यू गेट वेल्थ। कहा जा रहा है
बी सिंपल यानी कि सादा सरल बनिए, सरल रहिए। वेन जब आपको मिलता है, गेट मतलब मिलना, क्या धन, वेल्थ मतलब धन संपत्ति, जब आपको धन की प्राप्ति होती है उस समय सिंपल रहिए यानी कि सिंपल लाइफ को बिताइए, सिंपल लाइफ की ज़िंदगी को जिए। सो बी सिंपल, सिंपल बनिए, सिंपल रहिए जब आपको धन मिलता है। दिस इज द हिंदी मीनिंग। नेक्स्ट, स्टे हम्बल। स्टे हम्बल, स्टे का मतलब बने रहना, डेट इज अनदर मीनिंग। रिमेन, स्टे इट मीन्स रिमेन, बने रहना, एक अवस्था में बने रहना। हम्बल विनम्र यानी कि विनम्र यानी कि विनम्र बने रहिए। वेन जब, यू गेट अपॉर्चुनिटी जब आपको मिलता हो, अपॉर्चुनिटी अवसर। टू लीड, लीड इट मीन्स नेतृत्व करना, किसी को गाइड करना, किसी को मार्गदर्शन देना। जब आपको अवसर मिलता हो उस समय आप स्टे हम्बल बने रहिए, क्या विनम्र बने रहिए। वेन जब, यू गेट अपॉर्चुनिटी जब आपको अवसर मिलता हो। टू लीड किसी को नेतृत्व करने का, उस समय हम्बल बने रहिए। दिस इज द हिंदी मीनिंग। नेक्स्ट, द लाइफ ऑफ अ योगी। एक योगी का लाइफ यानी कि एक योगी का जीवन इज नोट नहीं होता है, सच ऐसा, एक योगी का लाइफ ऐसा नहीं होता है। डैट कि ऑल प्रॉब्लम्स सभी की सभी समस्याएं, इन हिज लाइफ उसके लाइफ से यानी कि एक योगी के लाइफ में सभी के सभी समस्याएं विल एंड यानी कि समाप्त हो जाएगी या हो जाती है। कहने का मतलब है द लाइफ ऑफ योगी, एक योगी का जो लाइफ होता है इज नोट नहीं होता है, ऐसा सच ऐसा नहीं होता है कि डैट ऑल प्रॉब्लम्स यानी कि सारे समस्याओं, इन हिज लाइफ उसके लाइफ में जितने भी समस्याएं होती है, विल एंड यानी कि समाप्त हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है कि कोई यदि इंसान योगी है तो उसके पास समस्याएं नहीं आएगी। यह स्टेटमेंट का कहना क्या है कि एक योगी का लाइफ ऐसा नहीं होता है कि सारे समस्याएं उसके लाइफ में ख़त्म हो जाएगी। सो दिस इज़ द हिंदी मीनिंग।